छत्तीसगढ़ में नेशनल हेल्थ मिशन एनएचएम के स्वास्थ्य कर्मियों की अनिश्चितकालीन हड़ताल ने प्रदेश भर की स्वास्थ्य व्यवस्था को पूरी तरह अस्त व्यस्त कर दिया है। बीते कई दिनों से हड़ताल पर बैठे स्वास्थ्य कर्मी अपनी 10 सूत्री मांगों को लेकर सरकार से ठोस आश्वासन की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन बातचीत के प्रयास अब तक निष्फल रहे हैं। हड़ताल के चलते अस्पतालों और स्वास्थ्य केंद्रों में सेवाएं ठप पड़ी हैं। वहीं ग्रामीण इलाकों में तो हालात और भी विकट हो गए हैं। नारायणपुर जिले में आंदोलन ने नया मोड़ ले लिया है। यहां ड्यूटी पर वापस नहीं लौटने के आरोप में प्रशासन ने 4 एनएचएम स्वास्थ्य कर्मियों को बर्खास्त कर दिया। इस कार्यवाही ने आंदोलन को और तीखा कर दिया है। साथियों की बर्खास्तगी से नाराज स्वास्थ्य कर्मी कलेक्ट्रेट की ओर कूच कर रहे थे ताकि कलेक्टर को ज्ञापन सौंप सके, लेकिन पुलिस ने उन्हें हाई स्कूल मैदान के पास ही बैरिकेडिंग कर रोक दिया। इसी स्थान पर कर्मियों ने जोरदार नारेबाजी करते हुए सरकार के खिलाफ अपना विरोध जताया। आंदोलनकारियों का कहना है कि बर्खास्तगी की कार्यवाही न केवल अलोकतांत्रिक है बल्कि उनके आंदोलन को दबाने की कोशिश भी है। स्वास्थ्य कर्मियों का कहना है कि वे किसी भी हाल में पीछे हटने वाले नहीं हैं और अपने साथियों के लिए न्याय की लड़ाई जारी रखेंगे। जी, मेरा नाम चुन्नू बेलसरिया है। मैं जिला कार्यकारिणी अध्यक्ष हूँ और मेरा पद बीडीएम हूँ, ब्लॉक डाटा मैनेजर। जी सर, हम लोग अभी 18 अगस्त से धरना पर बैठे हुए हैं, लेकिन हमारी मांगे अभी तक से कोई सरकार सुनाई, उनको पता नहीं सोए हैं क्या है, अभी तक से कोई सुनाई नहीं दे रहा। लेकिन इसमें मेरा ब्लॉक डाटा मैनेजर को बर्खास्त किया गया, हमारे जिला से 4 साथियों को किया है। कहीं ना कहीं हम लोग भी अंदरूनी इलाके से हैं, हम नक्सली एरिया से हैं, नियत निराना अंतर्गत आते हैं। हम लोग खुद आदिवासी क्षेत्र है, हम लोग जल जंगल से जुड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग को आज शासन बर्खास्त किया है। और एक तरफ शासन चला रही है कि नियत निराना के अंतर्गत पूरा शासन योजना यहाँ चला रही है, लेकिन हम लोग को इधर बर्खास्त कर दिए। जो चाहें तो जाएं, क्या करें, कोई हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। बहुत प्रभावित हो रहा है सर, क्योंकि देखिए हमारा VHND चलता है, टीकाकरण चलता है, जो अंदरूनी इलाके में उप स्वास्थ्य केंद्र बंद है, CHO हमारे हड़ताल पर हैं, लेकिन हमारी सरकार अभी तक से कोई सुनवाई नहीं कर रही। बस 5 मांग पूरा हो गया, 5 मांग पूरा हो गया, ऐसी हवा में बोल दे रहे हैं, लेकिन कोई लिखित में नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग अभी डटे रहेंगे, हम डरेंगे नहीं, आगे और लड़ेंगे। मैं श्री सुदर्शन कुमार मंडल, सर्व विभागीय कर्मचारी अधिकारी संघ छत्तीसगढ़ महासंघ का अध्यक्ष हूँ। और अभी हाल ही वर्तमान से पिछले 24-25 दिनों से लगभग NRHM का एक 10 सूत्रीय मांग के ऊपर हड़ताल चल रहा था। और शासन बनने से पहले शासन का कमिटमेंट था कि सर्व सुविधा संघ के जो भी मांग होगा हम 100 दिन के अंदर निराकरण कर देंगे। और उसी के जब 100 दिन होने के बाद भी ये निराकरण नहीं हुआ तो NRHM मजबूरनवश अपने हड़ताल और अपने मांग को लेकर बैठा। और मांग को उन्होंने नाजायज़ समझते हुए उन्होंने नारायणपुर जिले के 4 और छत्तीसगढ़ के लगभग 33 लोगों को बर्खास्त कर दिए। उसके विरोध में हमने सर्व विभागीय संविदा कर्मचारी संघ द्वारा हम इनके सपोर्ट में आज आए हुए हैं। और अगर इनका मांग पूरा नहीं होता और इनको बर्खास्ती से वापस नहीं लिया जाता है तो इसके बाद भी यहाँ हड़ताल प्रक्रिया और जारी रहेगा और तेज होगा। दूसरी ओर धमतरी जिले में NHM कर्मचारी संघ ने विरोध का एक अनोखा तरीका अपनाया। यहाँ स्वास्थ्य कर्मियों ने गांधी मैदान से मां विंध्यवासिनी मंदिर तक मनोकामना यात्रा निकाली। यात्रा के दौरान वे 351 मीटर लंबी चुनरी माता को अर्पित करते हुए मंदिर परिसर पहुंचे और नियमितीकरण की कामना के साथ दीप प्रज्वलित किए। इस दौरान कर्मी PPE किट पहनकर ढोल नगाड़ों, ताली थाली और बैंड बाजे के साथ जुलूस की शक्ल में शहर के विभिन्न मार्गों से होते हुए मंदिर पहुंचे। इस अनोखे अंदाज में किए गए प्रदर्शन में न केवल आम जन का ध्यान खींचा बल्कि आंदोलन की गंभीरता को भी उजागर किया। कर्मी संघ ने कहा कि यह मनोकामना यात्रा है ताकि सरकार उनकी सेवा, स्थायीकरण और अन्य मांगों को सुनकर जल्द ही समाधान निकाले। NHM स्वास्थ्य कर्मियों की प्रमुख मांगों में सेवा का नियमितीकरण, नौकरी में स्थिरता, बेहतर वेतनमान शामिल है। कर्मचारियों का कहना है कि वर्षों से वे संविदा पर काम कर रहे हैं और स्वास्थ्य सेवाओं की रीढ़ बने हुए हैं, फिर भी उन्हें स्थायी कर्मचारियों जैसी सुविधाएं नहीं दी जाती। आंदोलनकारी कर्मियों ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान उन्होंने जान जोखिम में डालकर काम किया था, लेकिन अब सरकार उनकी उपेक्षा कर रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होती तो यह आंदोलन उग्र होगा।